हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट 8 को, तो जिसमें 30 क्वेश्चन है। तो आज का 30 क्वेश्चन को देखते हैं। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित यह प्रश्न है। तो प्रैक्टिस सेट 8 का आज पहला क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा की विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे। तो बेसिक शिक्षा के विचारधारा के प्रतिपादक थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की भारत को जो देन है, महात्मा गांधी जी ने भारत को जो दिया है, उनका जो भारत का जो देन है महात्मा गांधी का, उसमें बुनियादी शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुमूल्य है, महात्मा गांधी द्वारा दिया गया। इसे वर्धा योजना, नई तालीम, बुनियादी तालीम तथा बेसिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। बेसिक शिक्षा और इसको नई तालीम, बुनियादी तालीम, ये सब को भी नाम से जाना जाता है। तो गांधी जी ने 23 अक्टूबर 1937 ईस्वी को नई तालीम की योजना, जिसको बेसिक शिक्षा बोलते हैं, तो 23 अक्टूबर 1937 ईस्वी को नई तालीम की योजना बनाई, जिसे राष्ट्रव्यापी व्यवहारिक रूप दिया जाना था। तो बेसिक शिक्षा के विचारधारा के प्रतिपादक कौन हुए? तो ये हुए महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? अंग्रेजी होना चाहिए, या हिंदी होना चाहिए, या मातृभाषा में होना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मातृ शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षकों को अपने विषय में पारंगत होना चाहिए, क्योंकि वे अपने को यथार्थ रूप से विश्लेषण कर सकते हैं, वे वैज्ञानिक ढंग से शिक्षा दे सकते हैं, छात्रों के मनोभाव को समझ सकते हैं, या फिर पारंगत होने पर अच्छा वेतनमान मिलता है। तो यह ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है, डी का भी और बी का भी। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो होगा, शिक्षकों को अपने विषय में पारंगत होना चाहिए, इसलिए कि वे अपने को यथार्थ रूप से विश्लेषण कर सके, इसलिए शिक्षकों को अपने विषय में पारंगत होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों को खेलना जरूरी है, क्यों? ऑप्शन देख लेते हैं। खेलने से शरीर स्वस्थ रहता है, खेलने के लिए बच्चे स्कूल जाते हैं, खेलने से शरीर तो स्वस्थ रहता है। और ऑप्शन देख लेते हैं, सबसे अच्छे ऑप्शन को यहाँ चुनना है। खेलने के लिए बच्चे स्कूल जाते हैं, नहीं, खेलने के लिए बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, दोनों के लिए स्कूल बच्चे जाते हैं, तो ये नहीं होगा। और सी देख लेते हैं, खेल से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि खेल से शारीरिक विकास भी होता है और मानसिक विकास होता है। तो शारीरिक और मानसिक दोनों दिया हुआ है इसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शारीरिक और मानसिक विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस युग में आदर्श और नैतिक बनना मुश्किल है। ऑप्शन देख लेते हैं। इसके लिए कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है, वर्तमान सामाजिक परिवेश में यह संभव नहीं है, या कदम कदम पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आदर्श और नैतिकता सिर्फ किताबी बातें हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कदम कदम पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस युग में आदर्श और नैतिक बनना मुश्किल है, क्योंकि कदम कदम पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्यालय में कठोर अनुशासन होना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं, सह शिक्षा की व्यवस्था है, अनुशासन ही छात्र एवं छात्राओं को स्वस्थ नागरिक बनाता है, सही होना चाहिए। और आगे देख लेते हैं, अनुशासन में रहकर बच्चे बेहतर पढ़ सकते हैं, अनुशासित बच्चे ज़्यादा शोर नहीं मचाते,
तो ये ऑप्शन करीब करीब सब सही लग रहा है, लेकिन सबसे सही और सटीक आंसर होना चाहिए इसमें। तो जो सबसे सही और सटीक आंसर है वो ऑप्शन बी है कि अनुशासन ही छात्र एवं छात्राओं को स्वस्थ नागरिक बनाता है। इसलिए विद्यालय में कठोर अनुशासन होना चाहिए, क्योंकि अनुशासन ही छात्र एवं छात्राओं को स्वस्थ नागरिक बनाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में शिशु शिक्षण विषय आवश्यक है। ऑप्शन ए में इसे सिर्फ स्त्रियों को ही शिक्षा देनी चाहिए। ऑप्शन बी, शिशु की देखभाल का उत्तरदायित्व स्त्रियों पर होता है। ऑप्शन सी, इनकी शिक्षा स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन डी, विद्यालय के शिशुओं का समुचित विकास होगा। तो विद्यालय में शिशु शिक्षण विषय आवश्यक है क्योंकि इनकी शिक्षा स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अनिवार्य है। इसलिए विद्यालय में शिशु शिक्षण का विषय आवश्यक होनी चाहिए, क्योंकि इनकी शिक्षा स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अनिवार्य है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है। तो बालक में जो समस्यात्मक व्यवहार होता है उसका क्या कारण नहीं है? ऑप्शन को देख लेते हैं। निर्धनता कारण होगा। अत्यधिक लाड प्यार, मनोरंजन की सुविधा, अनैतिक व्यवहार। तो अधिक लाड प्यार भी बच्चों को समस्यात्मक व्यवहार का कारण बनता है और अनैतिक व्यवहार भी। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोरंजन की सुविधा। मनोरंजन की सुविधा से जो है बालकों की समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं बनता है। निर्धनता समस्यात्मक व्यवहार का कारण बनेगा, अत्यधिक लाड प्यार भी कारण बनेगा समस्यात्मक व्यवहार का, और अनैतिक व्यवहार भी। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मनोरंजन की सुविधा जो है बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत बालक आते हैं। कौन से बालक जो है वंचित वर्गों के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। अंध व अपंग बालक, मंद बुद्धि व हकलाने वाले बालक, पूर्ण बधिर या आंशिक बधिर बालक। तो इस प्रकार से सभी वंचित बालक ही देखने यहाँ पर आ जाएंगे वंचित बालक के अंतर्गत। तो अंध एवं अपंग बालक भी वंचित वर्ग में आ जाएंगे, और मंद बुद्धि वाले और हकलाने वाले बालक भी वंचित वर्ग में आएंगे। और पूर्ण बधिर या आंशिक बधिर जो भी हो, चाहे आधा या फिर पूरा, अगर बधिर है तो उसमें वंचित वर्ग के बालक में के अंतर्गत वो आ जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की समस्या निम्न में से नहीं है। क्या जो है ऑप्शन देख लेते हैं कि इनमें से जो ऑप्शन 4 दिया हुआ है उसमें से क्या प्रतिभाशाली बालकों की समस्या नहीं हो सकता है? तो समाज में समायोजन, अभिमान का विकास हो सकता है, लापरवाही सुस्ती भी हो सकता है, उत्तम बुद्धि का सही प्रयोग जो है हो सकता है। तो समाज में समायोजन प्रतिभाशाली बालकों की समस्या नहीं हो सकता। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक के लिए मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए? अत्यधिक बोझिल, अत्यंत सरल, रुचियों के अनुकूल, क्षमताओं के प्रतिकूल। तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम रुचियों के अनुकूल होना चाहिए। अगर बालक का रुचि के अनुसार, रुचि के अनुकूल पाठ्यक्रम होगा तो बालक उसमें रुचि लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे और उसमें उस पर ध्यान देंगे, तो इस प्रकार से कुछ सीख पाएंगे। तो मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम रुचियों के अनुकूल होना चाहिए। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिकता का गुण पाया जाता है। किसमें मौलिकता का गुण पाया जाता है? प्रतिभाशाली बालकों में, या फिर सृजनशील बालकों में, या धनी परिवार के बालकों में, या शिक्षित माता पिता के बालकों में। तो मौलिकता का गुण किनमें पाया जाता है? तो मौलिकता का गुण सृजनशील जो बालक होंगे उनमें मौलिकता का गुण पाया जाएगा, सृजनशील बालक में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सृजनशील बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं। कौन से विकलांग बालक के अंतर्गत आएंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। नेत्रहीन बालक, ये भी विकलांग बालकों के अंतर्गत आएंगे। शारीरिक विकलांग बालक, ये भी गूंगे एवं बहरे बालक। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता होती है। क्या होती है? मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है? ऑप्शन देखते हैं। संवेगात्मक रूप से अस्थिर, रुचियां सीमित होती है, निरंतर अव्यवस्था का होना। तो मानसिक रूप से
पिछड़े बालकों की विशेषता ये सब होगा, संवेगात्मक रूप से अस्थिर भी रहेगा और रुचियाँ सीमित भी होगी, निरंतर अव्यवस्था भी होगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी होगा। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता ये सभी हो जाएगा, संवेगात्मक रूप से अस्थिर, रुचियाँ सीमित और निरंतर अव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की पहचान निम्न में से कर सकते हैं। तो मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की पहचान कैसे किया जा सकता है, देख लेते हैं ऑप्शन को। बुद्धि परीक्षण द्वारा, हाँ बुद्धि परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है। आगे देखते हैं उपलब्धि परीक्षण, इसके द्वारा भी मंद बुद्धि बालकों की विशेषताओं को कसौटी मान करके भी मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की पहचान किया जा सकता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऐसा भी हो जाएगा। तो बुद्धि परीक्षण द्वारा भी और उपलब्धि परीक्षण द्वारा भी मंद बुद्धि बालकों की विशेषताओं को कसौटी मान करके भी हम मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से विकलांग बालक निम्न में से नहीं होते हैं। तो जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं बालक, वो निम्न में से क्या नहीं होते हैं। शारीरिक रूप से विकलांग बालक, जो ऑप्शन दिया हुआ है 4, उसमें से क्या नहीं होंगे। अपंग नहीं होंगे, जो शारीरिक रूप से विकलांग होंगे वो बधिर नहीं होंगे, बहरे नहीं होंगे या स्वस्थ नहीं होंगे। तो शारीरिक रूप से जो विकलांग बालक होंगे अपंग भी होंगे, बधिर भी होंगे, बहरे भी होंगे, स्वस्थ नहीं होंगे। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वस्थ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिक विभिन्नता का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है। वंशानुक्रम का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव, आयु एवं बुद्धि का प्रभाव, या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तिक विभिन्नता का मुख्य कारण जो है, व्यक्ति विभिन्नता का वंशानुक्रम का प्रभाव भी होगा उस पर, तो यह भी कारण होगा। वातावरण का प्रभाव भी व्यक्तिक विभिन्नता को दर्शाता है और आयु एवं बुद्धि का प्रभाव भी व्यक्तिक विभिन्नता को मुख्य कारण होगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अधिगम की विधियां हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, कौन सा अधिगम की विधियां हैं। अवलोकन विधि, करके सीखना, सुप्त अधिगम एवं सामूहिक विधि, या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन विधि भी होगा, करके सीखना भी होगा, क्योंकि अधिगम की विधियां करके सीखना भी होता है। सुप्त अधिगम एवं सामूहिक विधि, सामूहिक रूप से अगर कोई बच्चा सीखता है एक साथ मिल करके, तो वह भी होगा अधिगम की विधि। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण और अधिगम क्या है। एक सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षण से अधिगम तथा अधिगम से शिक्षण की प्राप्ति होती है। दोनों ज्ञानात्मक क्रियाएं हैं, या फिर उपरोक्त में से सभी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण और अधिगम एक सिक्के के दो पहलू हैं, यानी जहाँ शिक्षण है वहाँ अधिगम, जहाँ अधिगम वहाँ शिक्षण होगा ही। तो एक सिक्के के दो पहलू है, शिक्षण और अधिगम। ऑप्शन बी भी सही है, क्योंकि शिक्षण से अधिगम तथा अधिगम से शिक्षण की प्राप्ति होती है। और ऑप्शन सी, दोनों ज्ञानात्मक क्रियाएं हैं, शिक्षण भी और अधिगम भी दोनों ज्ञानात्मक क्रियाएं हैं। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखने के सूझ के सिद्धांत शैक्षिक उपयोगिता में से शैक्षिक उपयोगिता निम्न में से नहीं है। तो सीखने का जो सूझ का सिद्धांत होता है, तो कौन सा शैक्षिक उपयोगिता में से नहीं होगा। यह सिद्धांत पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों को समग्र करने पर बल देता है, या फिर इस सिद्धांत के अनुसार अंतर्दृष्टि का उपयोग बालक तभी कर सकता है जबकि उसे संपूर्ण परिस्थिति का ज्ञान हो। यह सिद्धांत समय पर सीखने पर अधिक बल नहीं देता, या फिर इस सिद्धांत का प्रयोग कठिन विषयों जैसे गणित, भौतिक शास्त्र तथा विज्ञान के अन्य विषयों के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह सिद्धांत समय पर सीखने पर अधिक बल नहीं देता है। सीखने के सूझ के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्न में से नहीं है पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। तो ये जो ऑप्शन सी है, यह सिद्धांत समय पर सीखने पर अधिक बल नहीं देता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शारीरिक अस्वस्थता तथा काम प्रवृत्ति का प्रवाह तथा मंद गति के विकास बाल अपराध के किस कारण के अंतर्गत आते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण होगा, सामाजिक कारण होगा, या फिर व्यक्तिगत कारण होगा, या विद्यालय के वातावरण का कारण होगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत कारण, क्योंकि शारीरिक और अस्वस्थता, काम प्रवृत्ति का प्रवाह तथा मंद गति से विकास बाल अपराध के जो कारण होगा, किस कारण के अंतर्गत आएगा, तो यह व्यक्तिगत कारण के अंतर्गत आएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण की विधि है। कौन सी शिक्षण की विधि हो सकता है प्रतिभाशाली बालकों का? ऑप्शन देखते हैं, गतिवर्धन, संपन्नीकरण, विशिष्ट कक्षाएं या फिर ये सभी। तो प्रतिभाशाली बालकों का शिक्षण विधि गतिवर्धन भी होगा, संपन्नीकरण भी होगा, विशिष्ट कक्षाएं भी होगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर विशिष्ट कक्षा दिया जाए, विशिष्ट कक्षा, और प्रतिभाशाली बालक जो है बहुत ही प्रतिभावान होते हैं, उनकी बुद्धि जो है, बुद्धि लब्धि बहुत ज़्यादा होती है, इस प्रकार से उनको विशिष्ट कक्षाएं अगर दिया जाए तो वह और आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से इसका सभी ऑप्शन सही है, तो ये सभी हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन डी होगा। मंद बुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है मंद बुद्धि बालकों की विशेषता? ऑप्शन देख लेते हैं, सीखने की मंद गति, अमूर्त चिंतन का अभाव, शारीरिक दोष, मौलिकता। तो सीखने की मंद बुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है पूछ रहा है, विशेषता है या नहीं पूछ रहा है। तो मौलिकता जो है इसमें मंद बुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है, क्योंकि सीखने की मंद गति यह भी बालकों की मंद बुद्धि बालकों की विशेषता है। अमूर्त चिंतन का अभाव भी मंद बुद्धि, क्योंकि मंद बुद्धि बालकों में अमूर्त चिंतन का अभाव होता है, तो यह भी विशेषता हो जाएगा इसका। और शारीरिक दोष भी होता है मंद बुद्धि बालकों में, तो यह भी विशेषता हो जाएगा। तो विशेषता जो नहीं है वो ऑप्शन डी नहीं है, क्योंकि मौलिकता मंद बुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौलिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत विधियां आती है। कौन सी विधियां मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन देखते हैं, मनोनाटकीय विधि, स्वतंत्र साहचर्य विधि, स्वप्न विश्लेषण विधि या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोनाटकीय विधि जो है मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत विधियां नहीं आती है, मनोनाटकीय विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है। क्या विशेषता नहीं है सृजनशील बालक? तो सृजनशील बालक की जो विशेषता नहीं है, ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले, साहस की उपलब्धि, अत्यधिक जिज्ञासु, परिश्रमी या मंद बुद्धि। तो सृजनशील बालक का जो विशेषता नहीं होगा वो होगा मंद बुद्धि, क्योंकि सृजनशील बालक में साहस की उपलब्धि भी होती है और अत्यधिक जिज्ञासु भी होते हैं सृजनशील बालक, और अत्यधिक परिश्रमी भी होते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंद बुद्धि वाले बालक मंद बुद्धि होगा। सृजनशील बालक की विशेषता जो है नहीं होगा मंद बुद्धि, क्योंकि सृजनशील बालक में मंद बुद्धि नहीं होती है, साहस की उपलब्धि होती है, अत्यधिक जिज्ञासु होते हैं सृजनशील बालक और परिश्रमी भी होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मंद बुद्धि, इसकी विशेषता नहीं होगी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल का एक लाभ यह भी है कि वे बालकों को घर से बाहर रखते हैं, बालकों को विद्यालय के खाली घंटों में अनुशासित रखते हैं, अवकाश काल के उत्तम उपयोग को प्रोन्नत करते हैं या फिर विद्यालय का नाम रोशन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि अवकाश काल के उत्तम उपयोग को प्रोन्नत करता है खेल, इसमें लाभदायक होगा, क्योंकि जो अवकाश काल होता है उसमें उसका वह जो है उस समय उसको खेल में खेल के लिए उत्तम उपयोग में लाया जा सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय में खेल के मैदान तथा खेल का एक अनिवार्य घंटा होना चाहिए। आप इसका क्या कह सकते हैं, पूर्ण सहमत है या पूर्ण असहमत है या आंशिक सहमत है या कह नहीं सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि विद्यालय में खेल के मैदान तथा खेल का एक अनिवार्य घंटा होना बहुत जरूरी है, तो इससे हम पूर्ण सहमत होंगे। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूसो ने शिक्षा के 3 मूलभूत स्रोत बताए हैं। तो रूसो द्वारा जो शिक्षा के 3 मूलभूत स्रोत बताया गया है वो कौन सा मूलभूत स्रोत है? देखते हैं ऑप्शन को, प्रकृति, मनुष्य, वस्तुएं या फिर प्रकृति, खेल, वस्तुएं या फिर प्रकृति, माता पिता या प्रकृति, घर, विद्यालय। कौन हो सकता है? रूसो ने शिक्षा के जो 3 मूलभूत स्रोत दिया है वो क्या होगा? रूसो द्वारा जो शिक्षा का 3 मूलभूत स्रोत दिया गया है रूसो के द्वारा, वो होगा
प्रकृति, मनुष्य और वस्तुएं। रूसो ने 3 शिक्षा के मूलभूत स्रोत जो दिया है वह है प्रकृति, मनुष्य और वस्तुएं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकृति, मनुष्य, वस्तुएं। रूसो ने शिक्षा के 3 मूलभूत स्रोत बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन पद्धति शिक्षा को प्रदान करती है। तो किंडरगार्टन जो पद्धति है शिक्षा का वह क्या प्रदान करती है? खेलों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना, या क्रियाशीलता के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना, या फिर खेल उपहारों के माध्यम से, या फिर इन सभी के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी के माध्यम से। किंडरगार्टन पद्धति जो है शिक्षा प्रदान करने के, खेलों के माध्यम से भी आप शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, क्रियाशीलता के माध्यम से भी, और खेल उपहारों के माध्यम से भी आप शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो ये सारे पद्धति जो है किंडरगार्टन पद्धति प्रदान करती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होगा? खेल, निष्क्रियता, प्रेरणा, संतोष। तो बाल केंद्रित जो शिक्षा होगा इसमें से निष्क्रियता जो है तत्व नहीं होगा बाल केंद्रित शिक्षा में, क्योंकि इसमें खेल भी होगा, प्रेरणा भी होगा और संतोष भी होगा। बाल केंद्रित शिक्षा में खेल भी होनी चाहिए और प्रेरणा भी होना चाहिए ताकि बच्चे प्रेरित हो सके, और संतोष भी होना चाहिए। इसलिए निष्क्रियता जो है इसमें इसका कोई काम नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्क्रियता, ऑप्शन बी। तत्व नहीं होगा पूछ रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होगा, तो निष्क्रियता जो है या नहीं होगा बाल केंद्रित शिक्षा में, इसका तत्व नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। तो थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, लाइक करें एंड शेयर करें।